नमस्कार साथियों, कल एक पेपर के द्वारा, एक समाचार पत्र के द्वारा एक खबर आई कि भाजपा से सुजानगढ़ से पूर्व में यहाँ प्रत्याशी रही संतोष मेघवाल, जो निवर्तमान प्रधान भी हैं बिदासर की, उनके द्वारा एक शिकायत की गई सीएमओ और पीएमओ में कि यहाँ सुजानगढ़ के ही भाजपा के नाम से कुछ कार्यकर्ता है जो अवैध वसूली या अधिकारियों पर दबाव बना करके गलत तरीके से रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं। इस तरह का परिवाद, इस तरह की शिकायत संतोष जी के द्वारा की गई है। संतोष जी मेघवाल मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या वो कहना चाहेंगे? एक स्पष्टीकरण आज फिर से समाचार पत्र में छपा भी है जिसमें संतोष जी इस बात का खंडन करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन इन दोनों बातों में कहीं न कहीं लोगों को एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता ज़रूर महसूस हो रही है कि क्या वास्तव में हुआ क्या है। तो मैडम, ये क्या ऐसी बात हुई है कि आपने क्या वास्तव में किसी को कोई पत्र लिखा है अपने सीनियर जो नेताओं को कि इस तरह का कोई या सुजानगढ़ में हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो न्यूज़ छपी है, ये जो न्यूज़ अखबार में आई है, इसमें मेरे द्वारा ऐसा कोई परिवाद नहीं दिया गया है। और ऐसा करके जो कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, सबसे पहले तो मैं उन पर कार्रवाई करूँगी भी किसी ने मेरे दस्तावेजों का उसका उपयोग कैसे किया है। देखने वाली बात यह है कि मैं परिवादी हूँ और मुझे खुद को ही नहीं पता परिवाद क्या है, तो मैं उस चीज़ की भी जांच करवाऊँगी और आगे सारा मैटर जांच का है वो अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी। भाजपा में क्या अब मानते हैं कि कोई गुटबाजी है और कहीं न कहीं ये गुटबाजी ही अब आगे से आगे जो है एक दूसरे में खींचातान की तरह बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और परिवार में हम सब मिल के रहते हैं। एक छोटे से घर में भी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसका मतलब विवाद नहीं होता है। हम सब मिल के साथ में रहते हैं और आगे भी मिल के रहेंगे, लेकिन इस प्रकार से छवि को धूमिल करने का ये जो लोग प्रयास करते हैं, इनके आगे नहीं चलेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने समाचार पत्र में भी पढ़ा होगा कि ये जो मामला आया है वो सचिवालय से आया है। सचिवालय से पुलिस के उच्चाधिकारियों को और फिर एसपी और फिर यहाँ जो है थानेदार तक, जो है सीआई साहब तक आई है, वो उसकी जांच भी कर रहे हैं। आज भी जो स्पष्टीकरण आया है उसमें भी यही कहना है जो है कि पुलिस के द्वारा जो जांच की जाएगी, आधिकारिक रूप से ये जो मामला आया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऊपर से जब मामला आया है तो यानी कि कुछ तो कोई लेटर तो गया है। निश्चित तौर से ये सोचने का विषय है और इसमें जो मैं अभी कह रही हूँ कूट रचित दस्तावेज, मतलब आपका कहना है कि आपका लेटर वो आपका है या नहीं है? मेरे लेटर का मिसयूज किया गया है। उस लेटर के माध्यम से ये प्रदर्शित करने का उन्होंने प्रयास किया है। मतलब आपने लेटर नहीं लिखा? मेरे ओर से कोई लेटर नहीं गया। आपकी ओर से कोई लेटर नहीं गया और आपने इसी तरह की कोई मांग की किसी भी कार्यकर्ता को? कोई ऐसी मांग नहीं है, कोई ऐसा काम मेरे ओर से नहीं किया गया। मैंने सिरे से इसका पूरा खंडन करती हूँ। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है मैडम। लेटर आपका नहीं, आप कह रहे हैं, और इस तरह का आपने कोई परिवाद या कोई शिकायत की नहीं है, तो ये तो एक तरह से फिर आपको इस पे जांच करवानी चाहिए आपको भी। निश्चित तौर से मैं पूरी न्यूज़ का खंडन करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं दिया गया मेरे ओर से, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी पूरी जांच होगी, सिरे से उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको मतलब आपकी तरफ से परिवाद दायर कराया जाएगा कि ये जो है आप फर्जी इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल होगा। ऐसे तो कोई छवि धूमिल कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, वो सारी जांच का विषय है और हम इस पे कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। बिल्कुल। और अभी इसी बात को लेकर के प्रेस वार्ता से पहले मंथन भी यहाँ पर चल रहा था। भाजपा के यहाँ सुजानगढ़ के मंडल अध्यक्ष विनय जी माटोलिया यहाँ मौजूद, राजेश जी सोनी जो कि बिदासर से मंडल अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता बुद्धि प्रकाश जी सोनी भी यहाँ मौजूद हैं, अरुण जी तिवाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं, अनेक भाजपा के नेतागण यहाँ मौजूद हैं। विनय जी, कितनी बड़ी बात मानते हैं कि एक भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जो यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा है और निवर्तमान प्रधान भी हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उसमें संबोधित किया गया, तो इस तरह से कहीं न कहीं जो है आपस में गुटबाजी सामने नहीं आती है? नहीं, इसमें गुटबाजी का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक है, गुटबाजी कुछ नहीं है। जिसने भी ये किया है वो गलत हुआ है। ये लेटर, जैसा कि अभी भाजपा प्रत्याशी श्रीमती संतोष जी ने बताया है कि इनकी तरफ से कोई लेटर नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में जांच अवश्य की जाएगी और इनकी तरफ से शिकायत भी की जाएगी। अगर ऐसी कोई कार्यवाही कानूनी करने की बात हुई है और मीडिया में जो आई है वो सरासर गलत है, सिरे से खारिज है। भाजपा परिवार एक है और कार्यकर्ताओं से इनसे कोई गुटबाजी नहीं है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है, जैसा कि इन्होंने बताया है। तो सिरे से खंडन करते हैं इसका, और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। जिसने भी ये लेटर दिया है, क्यों दिया है, इनकी छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। बिल्कुल। और बुद्धि प्रकाश जी, क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी को एकजुट होकर के आगे जो चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के हैं, नगर पालिका के हैं, और इस बीच में इस तरह की कोई बात आना?
मेरा तो कहना यह है कि सीआई साहब के पास अगर उच्च अधिकारियों से भी आया है तो सबसे पहले तो परिवादी से पूछना चाहिए था कि आपने ऐसा कोई परिवाद दिया है क्या, तो वो स्पष्टीकरण हो जाता कि इन्होंने कोई परिवाद दिया ही नहीं है, किसी प्रकार की शिकायत किसी की नहीं है। तो उसके बाद उनको ये पत्रकारों को देने की और ये मीडिया में देने की बात तो थी ही नहीं। जांच करनी थी तो इस बात की थी कि फिर ये आया कहाँ से है, किसने भेजा है, ये तो कोई जांच का विषय ही होता। वो कह रहे हैं कि मेरे से उच्चाधिकारियों से आया, मैं जांच करूंगा, तो जांच इस बात की करिए और आप उच्चाधिकारियों को ये लिखिए कि इन्होंने कोई परिवाद दर्ज नहीं कराया है, वो स्पष्ट मना कर रही है। और इस मामले को लेकर के जहां बैठक यहां पर चल रही है तो जिला प्रवक्ता भाजपा के भी मौजूद है अरुणजीत तिवारी, क्या कहेंगे इस तरह की जो है बात आना सामने कहीं ना कहीं जो है भाजपा में जो है कलह पैदा करने वाली बात है? नहीं, ये जिसने प्रयास किया है उसने कले के लिए प्रयास किया है, लेकिन ये जो मामला है ये भाजपा परिवार की तरफ से नहीं आया है। ये जो तत्व है जिसने ये कृत्य किया है तो वो जांच में वो सामने आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल आप इस बात को खंडित करते हैं? एकदम खंडित तो ये सामने आपको दिख ही रहा है, हमारी संतोष जी ने आपको बताया है कि ये खंडन है और ये सब कूटरचित दस्तावेज हैं। तो ये जांच का विषय है कि भाई ये होना चाहिए कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह करके और पार्टी की और हमारे संतोष जी की छवि को धूमिल कर रहा है। तो ये अवश्य इसकी जांच होनी चाहिए। विधासर के मंडल अध्यक्ष राजेश जी सोनी भी मौजूद हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे इस तरह की जो बात आना? देखिए, साजिश की गई है किसी के द्वारा, परंतु भाजपा का कार्यकर्ता बहुत समझदार है और हमेशा से एक है, भाजपा एक रहेगी। जिसने भी ये प्रयास किया है उसकी जांच की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल जो ही खबर आई पेपर में और उसके साथ ही राजस्थान की राजनीति में, मैं कहूँगा सुजानगढ़ की राजनीति में एक भूचाल आया। चर्चाओं का दौर तेज हुआ कि क्या इस तरह से कोई शिकायत की गई, अपने ही जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह से ब्लेम और ब्लैकमेलिंग जैसे आरोप लगाते हुए क्या इस तरह की कोई शिकायत की गई, जिस पर भाजपा के जो प्रत्याशी संतोष मेघवाल अपने कार्यकर्ताओं और अपने जो नेतागणों के साथ बैठकर उन्होंने साफ साफ उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए ये भी कहा है कि इस तरह का कोई भी लेटर उन्होंने न जारी किया है, बल्कि उनका ये तक कहना है कि अब वो इस मामले की आगे जांच करवाएंगे कि इस तरह से उनके फर्जी लेटर को किसने आगे भेजा है और इस तरह से किस तरह से एक विवाद पैदा करने की यहाँ पर कोशिश की है।